आज तुम्हारा भाई तुमको पार्टी देने वाला है। नहीं नहीं, भाई का बर्थडे भी नहीं है, भाई की लॉटरी भी नहीं लगी है, भाई ने केमिस्ट्री के न्यूमेरिकल सॉल्व कर लिया है, वो भी एक ही ट्राई में, वो भी सही। देखो खाली पन्ना दिखा रही हूँ मैं, ये देखो। इतना कॉन्फिडेंस तो इंसान में होना चाहिए कि अगर सॉल्व कर रहा है तो पेन से सॉल्व करे। नहीं, सब यहाँ पे मैंने पेंसिल से सॉल्व कर रखे हैं, क्योंकि केमिस्ट्री की और मेरी बनती ही नहीं है। मैं और केमिस्ट्री जन्मों जन्मांतर के दुश्मन है, जनरेशनल बीफ ही कह दे लाडले। नहीं मतलब दिक्कत तो यहाँ आ जाती है ना कि अगर कोई चीज़ खुखार है तो वो खुखार दिखे। ये कहाँ से खुखार दिख रहा है, कहाँ से खुखार दिख रहा है, दिख नहीं रहा है लेकिन खुखार है। ये पीरियोडिक टेबल जो यहाँ पे चिपका हुआ है ये बिल्कुल खुखार नहीं दिख रहा। कितना प्यारा सा लग रहा है, लेकिन ये इतना खुखार है कि ये तुम्हारी रातों की नींद उड़ा सकता है तुम्हारे पेपर के एक दिन पहले। तो लिखा रहता है एटम्स। एटम्स कितना प्यारा नाम है, लेकिन वैसे ही 5 पन्ना जैसे तुमने पलटा। फाइंड द मॉलिक्यूलर मास ऑफ एक्स एलिमेंट व्हेन इट रिएक्ट्स विथ वाई एलिमेंट एंड देन 50% उसमें से उड़ भी जाता है। अरे डॉक्टर बना रहे हो कि क्या बना रहे हो तुम हमको? केमिकल बॉन्डिंग की तो तुम बात ही मत करो। वाई डू केमिकल्स हैव मोर सक्सेसफुल रिलेशनशिप देन मेरे सारे दोस्त। होता है कि एटम ए बोलता है कि आई नीड 1 इलेक्ट्रॉन, मैं क्या करूँ। ऐसी एटम बी बोलता है ओह गॉट यू बेस्टी, कम कम लेट्स बॉन्ड। और अगले ही सेकंड हम लोग हैप्पी भी हैं और स्टेबल भी हैं। लेकिन मेरा क्या, मेरी केमिस्ट्री की तो पिछले 11 सालों से नहीं पढ़ रही है, मैं क्या करूँ। चलो वो वाली बात तो अलग हो जाती है ना भाई, वो तो केमिस्ट्री की बात होती है ना भाई। मैंने पीसीबी इसीलिए ली थी क्योंकि मुझे मैथ्स नहीं पढ़ना था। अब मुझे पता चल रहा है कि चलो फिज़िक्स में तो मैथ्स समझ में आती है, ये केमिस्ट्री में मैथ्स क्यों आ गई। जितनी मैथ्स पूरे ब्रह्मांड की मैथ्स में मिला के नहीं है, उतनी मैथ्स तो फिज़िक्स और केमिस्ट्री की मिला के है। फॉर्मूला कहाँ से आ गए भाई, अभी तक तो मुझे पता था कि फार्मूला बस मैथ्स में होता है, अभी यहाँ पे भी आ गए। मैं पीसफुली एक न्यूमेरिकल सॉल्व कर रही हूँ, आंसर आता है, मैं बहुत हैप्पी हूँ और कॉन्फिडेंट हूँ कि अरे इससे पिछला वाला तो मेरा सही हुआ है तो ये भी सही हो सकता है। पूरी पॉसिबिलिटीज़ हैं कि ये सही हो जाए। और जब मैं आंसर की चेक करती हूँ तो वहाँ पर लिखा रहता है रॉन्ग आंसर। क्यों रॉन्ग आंसर? क्योंकि मैं बस एक टू TWO2 से मल्टीप्लाई करना भूल गई हूँ उसको। एक चिंदी सा नंबर अब मुझे बताएगा कि मेरा आंसर सही है कि गलत है। 21st सेंचुरी में है हम लोग। अगर इंसान को 21st सेंचुरी में भी यही करना था कि वो मोल कंसेप्ट और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से ही नहीं निपट पा रहा है, क्या फ़ायदा एवोल्यूशन का। इससे अच्छा तुम लोग गुफा में बैठ के पत्थर से आग जलाते ना। तुम्हारे केमिस्ट्री की टीचर क्या है, देखिए अरे दिस चैप्टर इज़ रियली ईजी किड्स, तभी तुम समझ जाना कि ये चैप्टर बिल्कुल भी इजी नहीं है। ये चैप्टर में तुम 100 साल लगा दोगे तभी भी ये चैप्टर के सारे न्यूमेरिकल्स तुमसे सही से नहीं सॉल्व होंगे। इसीलिए आई हेट केमिस्ट्री। इफ केमिस्ट्री हैज़ 1 hater देन दैट्स मी, एंड इफ केमिस्ट्री हैज़ 0 haters देन प्लीज चेक माई पल्स। से एक न्यूमेरिकल सही से सॉल्व होने की देरी है, उसके बाद मैं अपने आप को साइंटिस्ट ही कह देती हूँ। थैंक्स फॉर अटेंडिंग माई टेड टॉक। ऑल्सो तुम मुझे बताना कि तुम्हारा सबसे बड़ा एकेडमिक दुश्मन कौन सा है। मैथ्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी है, पूरा का पूरा एजुकेशन सिस्टम। मेरा तो केमिस्ट्री ही है ऑफ कोर्स। जब मैं केमिस्ट्री का न्यूमेरिकल सॉल्व कर सकती हूँ तो तुम तो मेरा चैनल सब्सक्राइब कर ही सकते हो। प्लीज़ सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि अब क्लियरली मुझे अपनी प्रॉब्लम्स इंटरनेट पर शेयर करने की आदत हो गई है।